फ्रेंड्स, आज हम भारत की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया है। भारत की सबसे बड़ी झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 किलोमीटर है। अगर थी मार्कर में चिल्का झील आई तो हम ये लिख सकते हैं कि एक लैगून झील है, तटीय झील है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और उड़ीसा में है। फिर भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सामर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर, राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील, जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी झील में है। थ्री मार्कर में आया तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पे बनाई गई है। और गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ पे है? तो यूपी में है। फिर है पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। आखिर बालसन किसे कहते हैं ये आया तो हम लिख सकते हैं कि पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। फिर प्रमुख झीलें दी हैं और राज्य दिए हैं कि कहाँ पे क्या है। पहली झील है डल झील। तो जम्मू कश्मीर की झीलें पढ़ लेते हैं पहले कि डल झील कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में है। उलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत में, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बेरीनांग झील जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। जितने भी नाग नागिन आएंगे सब जम्मू कश्मीर में आएंगे। उसके बाद सात ताल झील, तो उत्तराखंड में सात ताल झील है। नैनीताल है, मतलब ताल से संबंधित जितनी भी झील आएंगी सब उत्तराखंड में आएगी। राकसताल, नैनीताल, सात ताल, मालाताल, देवताल, नौकू, छियाताल, खुरपा ताल और सामर झील, जैसा कि आपको पता है सामर झील राजस्थान में है जो कि खारे पानी की झील है। फिर समद्ध झील, ये भी राजस्थान है, राजस्थान। पिछोला झील ये भी राजस्थान में है। लुनकरनसर झील राजस्थान में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ती है। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कोलेरू झील पूछा है आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में है, खारे पानी की है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। बेबनाड झील केरल में है। अष्टमुखी झील केरल में है और पेरियार झील केरल में है। तो पेरियार अभ्यारण्य भी केरल में और झील भी है। तो 3 झीलें केरल में है, बेबनाड, अष्टमुखी, पेरियार झील। फिर है नीचे ऊट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निशांत भाग से दिखाई पड़ता है। नोट के क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊट कडाल पुल को पुनरुद्धारण करने का फैसला लिया है। फिर चौरस सतह तथा अन्य प्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहा जाता है, जिसमें वर्षा का पानी जम जाता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैनिलॉस कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाह तथा सहारा में सिस्ट कहा जाता है। तो सिस्ट आए या प्लाया आए एक ही बात है। चौरस सतह तथा अन्य प्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को जिसमें वर्षा का पानी जमा होता है उसे प्लाया कहते हैं। तो 3 मार्कर में भी आ सकता है। फिर है नेक्स्ट सामर और डिडवाना। जो सामर झील है और डिडवाना झील है थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें। जो सामर झील वालसन का और डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। जो कि प्लाया हमने पढ़ा है कि एक छोटी झीलें होती है जिसमें वर्षा का पानी जमा होता है। फिर है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चेलामू झील है जो कि सिक्किम में है। तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। फिर महाराष्ट्र के बुलडाना झीलों में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है
जिसको हम क्रेटर झील भी कहते हैं, जिसमें जो जो ज्वालामुखी से जो झीलें बनती है उसके मुख में उसके लावा के मुख में जब पानी जम जाता है, वर्षा का पानी, उसको बोलते हैं क्रेटर झील। फिर है उकाई गुजरात, ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर स्थित एक झीलें हैं। नागार्जुन सागर, नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुट्टर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर, निजाम सागर, मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झीलें हैं। फिर नेक्स्ट लोकटक झील। लोकटक झील की बात करेंगे, मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि हमने सबसे बड़ी भारत की झील मीठे पानी की उलर झील पढ़ा है। जबकि पूर्वोत्तर में पूछेगा तो लोकटक झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य है। पश्चिमी तट पर स्थित वेबनाथ झील केरल एवं लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है, परंतु अभी भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग द्वीप है ये कोई चेंज हो गया है, जो मैं पढ़ाऊँगी बाद में। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। फिर तमिलनाडु में पड़ता है बेरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है। इसे बंगाली खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालची एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से पे है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालोर जिला वाले हिस्से में 1976 में ही, तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया था। तो ये हो गई भारत की प्रमुख झीलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।